हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम कक्षा यूकेजी हिंदी लिखित कार्य में पाठ द्वितीय बसा बस के अभ्यास को हल करेंगे। अभ्यास एक्सरसाइज और अभ्यास को हम हल करेंगे। तो हमारा है पाठ द्वितीय पाठ या दूसरे पाठ बस बस का ये अभ्यास है। अभ्यास एक्सरसाइज होती है, अभ्यास करके हल करना। तो अभ्यास जो आपका है उसका प्रथम भाग है चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपने पहचानना है और उनके नाम नीचे दिए गए खाली जगह पे लिखने हैं। तो पहले चित्र में बच्चों एक गाड़ी दिखाई गई है, बहुत सजावटी गाड़ी है, उससे घोड़े खींच रहे हैं। तो बच्चों इस गाड़ी को हम क्या कहेंगे? रथ 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 रथ। इस तरह से ये चित्र में जो वस्तु है उसका नाम खाली जगह पे लिखा जाएगा। बच्चों दूसरे चित्र में आपको ये जो वस्तु दिखाई दे रही है, ये वस्तु आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, आप कहीं जाते हैं। तो ये वस्तु क्या है? बस आपको अक्सर रोड में चलती हुई दिखाई देती है, इसमें आप यात्रा भी करते हैं। तीसरे चित्र में बच्चों जो वस्तु में दिखाई जा रही है वह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस जगह पे अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये जगह क्या है? हमारा घर। यह घर और ये बस 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 बस। यहाँ पे बच्चों जो वस्तु दिखाई दे रही है, इस वस्तु को अक्सर आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके अभिभावक या आपके कोई मेहमान आता है तो उसको आप इसमें ही देते हैं, चाय। और ये वस्तु का नाम क्या है? कप। कप। बच्चों इस चित्र में ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? फल। चित्र में आपको विभिन्न तरह के फल दिखाई दे रहे हैं। क्या है? फल। बच्चों इस चित्र में जो वस्तु आपको दिख रही है, वह वस्तु अक्सर हमें अपने घरों में या कहीं सार्वजनिक जगहों पे स्टैंड पोस्ट जो बने थे वहाँ पे दिखते हैं। और इससे क्या आता है? पानी। तो पानी जिससे जाता है वो क्या होता है? पानी जिससे हमारे घरों में आता है या कहीं पे भी आता है वो क्या चीज़ है? नल। तो बच्चों ये अभ्यास का प्रथम भाग चित्रों को देखकर नाम लिखिए। हाँ, हमने हल कर लिया है। हमने इन चित्रों को पहचान के नाम लिख लिए हैं। अब हम दूसरे भाग की तरफ जाते हैं। दूसरा भाग हमारा अभ्यास का है चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य मतलब एक से ज़्यादा शब्दों को मिला करके जो एक पूरा बनता है उसे हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में। तो बच्चों इस वाले भाग अभ्यास के इस वाले भाग में हमें एक वर्ड दिया गया। फर्स्ट जो वाक्य, पहले वाक्य में हमें एक वर्ड दिया गया है अ और ब। अब
अब उसके बाद यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र के बाद फिर से हमें शब्द दिया गया है चौक चक। तो अब यहाँ पे दो शब्द हमें अब और चक, बट लेकिन ये तीसरा हमें चित्र दिया गया है, तो हमें चित्र पहचान करके पूरा एक वाक्य बनाना है। तो क्या होगा, अब अब, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, अ ब अब चित्र में फल हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फ ल फल, और यहाँ पे आएगा च ख चक। तो हमारा पूरा वाक्य बन गया, अब फ ल फल च ख चक, अब फल चक। अब बच्चों दूसरे वाक्य में पहले यहाँ पे चित्र दिया गया है, और चित्र में हमें क्या दिख रहा है, ये है एक घर। उसके बाद दिया गया है पर, च ल चल, दो शब्द ये हैं पर चल चल, बट पहला हमें ये चित्र दिखाया गया है। तो इस चित्र को पहचान के जब हम वाक्य पूरा करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, पिक्चर के नीचे आएगा घर, पर, यहाँ पे क्या आएगा, च ल चल, पूर्ण विराम भी लगेंगे। तो अब हमारा पूरा वाक्य क्या बन गया, घर पर चल चल, घर पर चल। क्या वाक्य बना, घर पर चल। अब पूर्ण विराम लगाएंगे। नीचे आते हुए अब अगली लाइन में देखेंगे, अगली पंक्ति में देखेंगे। यहाँ पे भी पहले हमें ये चित्र दिया गया है, चित्र में बस दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे शब्द हैं पर ढ चट। तो अब हम जब ये चित्र को पहचान करके पूरा वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, बस, पर च ढ चट। तो हमारा वाक्य क्या बना, बस पर च ढ चट, बस पर चट। पूर्ण विराम। अब बच्चों ये लास्ट वाले वाक्य में दिया है, उठ शब्द पहले दिया है, कर शब्द फिर है, और सबसे आखिरी में यहाँ पे चित्र दिया गया है। चित्र में एक बच्चा किताब पकड़ करके उससे पढ़ रहा है। तो हम इस चित्र के नीचे लिखेंगे पढ़, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है। तो अब जब हम ये वाक्य पूरा करेंगे चित्र पहचान करके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उठ कर, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, पढ़। तो पूरा वाक्य क्या बना, उठ कर पढ़, उठ कर पढ़। क्या बना, उठ कर पढ़। पूर्ण विराम। अब बच्चों ये जब उठ कर पढ़ के बाद हमारा ये बस पाठ के अभ्यास का दूसरा भाग भी हमने हल कर लिया। अब हम तीसरे और लास्ट वाले भाग में आएंगे अभ्यास के। तो ये है, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से पूरा शब्द लिखिए। क्या है, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से पूरा शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक गोला बनाया गया है, गोले के अंदर आपका 9 व्यंजन दिया है, और उससे बाहर एरो साइन दिए गए हैं, और हर एक एरो साइन के पहले हमें क्या दिया है यहाँ पर को, अलग अलग व्यंजन। इन व्यंजन और इस व्यंजन को मिला करके एक एक करके हमें शब्द बनाने हैं, और वो शब्द हमें इन पंक्तियों में लिखने हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पे व्यंजन है, यह गोले में तो 9 है, लेकिन इधर पहला व्यंजन हमारा क्या है, तो जब हम और 9 व्यंजन को साथ लिखेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, देखिए
ये त और ये न व्यंजन, तो जब दोनों साथ लिखे तो क्या बना, त न तन। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे नौ व्यंजन है, लेकिन अब यहाँ पे हम दूसरी पंक्ति का व्यंजन लेंगे। तो दूसरी पंक्ति में थ है तो के बाद, तो अगर हम थ और न को साथ लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा थ और ये न, तो थ न थन। क्या बना हमारा, थ न मिला के थन थन। अब तीसरा व्यंजन यहाँ पे ब है और यहाँ पे न है, तो अगर हम ब और न को साथ लिखेंगे तो ब, और अगर नौ साथ लिखा तो क्या बना, ब न बन। अब नेक्स्ट व्यंजन है ध और यहाँ पे नौ है, अगर हम दोनों व्यंजन को साथ लिखेंगे तो हमारा वर्ड कौन सा बनेगा, ध न धन। अब लास्ट है म और यहाँ पे नौ है, तो अगर म और नौ व्यंजन साथ लेंगे तो कौन सा शब्द बनता है, देखते हैं, म न मन। तो हमारा पहला ये गोले वाले व्यंजन और इन व्यंजन को मिला के पहला शब्द बना है त न तन, दूसरा है थ न थन, तीसरा है ब न बन, चौथा है ध न धन, और सबसे आखिरी में है म न मन। जो एक ये पहला इसका भाग पूरा हुआ। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड फिर वही है, गोले में ल व्यंजन दिया है और बाहर पे क फ ब ज ह व्यंजन दिए हैं, और ये सब एक एक लाइन से इस ल व्यंजन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें गोले के अंदर और गोले के बाहर के व्यंजन मिला के शब्द बनाने हैं और फिर इन लाइनों के, इन पंक्तियों के ऊपर लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला व्यंजन बाहर जो है वो क है। अब हमने क लिखा और गोले में ल है, तो अगर क के साथ ल लिखेंगे तो हमारा शब्द बन गया काला कल। क्या शब्द बना, काला कल। अब दूसरा व्यंजन है फ, हमने फ व्यंजन लिखा, फ के साथ हमें गोले वाला ल व्यंजन भी लिखना है। तो अगर हमने इन दोनों व्यंजन को साथ लिखा तो हमारा शब्द बना फला फल, फला फल। अब तीसरा व्यंजन है बाहर पे ब, गोले के अंदर है ल, अगर दोनों को साथ लिखेंगे तो शब्द बनेगा बल बल, बल बल। बाहर पे व्यंजन है जौ, तो हम जौ लिखेंगे और गोले के अंदर है ल, अगर जौ के साथ ल लिखा जाएगा तो हमारा शब्द क्या बनेगा, जौल जल, जौल जल। अब यहाँ पे लास्ट व्यंजन है ह और यहाँ गोले में है ल, तो अगर ह और ल व्यंजन साथ लिखे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, ह ल हल, ह ल हल। तो ये बन गए क ल कल, फ ल फल, ब ल बल, ज ल जल, ह ल हल। तो बच्चों हमारा इस तीसरे अभ्यास पाठ 2 बस के अभ्यास का ये तीसरा भाग पूरा करने के बाद, हल करने के बाद हमारा हिंदी रिटन वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम इसको एक बार पढ़ेंगे। यह है र थ रथ, र थ रथ, ये चित्र जो दिया गया है ये रथ है। ब स बस, ब स बस, चित्र में जो दिखाए है वो है बस बस। घर र घर, घर र घर, चित्र जो है वो क्या है, घर घर। क प कप, क प कप, चित्र जो दिखाया वो क्या है, कप कप। फल ल फल, फल ल फल, जो चित्र दिखाया गया वो किस चीज़ का है, फल फल। न ल नल, न ल नल, जो आखिरी चित्र है वो क्या है, नल नल। अब दूसरा भाग है अभ्यास का, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरी कीजिए। तो हमारा पहला वाक्य क्या बना है, अब अब, फल ल फल, च ख चक, अब फल चक, अब फल चक, पूर्ण विराम। घर घर, पर पर, चल चल, घर पर चल, घर पर चल, पूर्ण विराम। तीसरा शब्द है, तीसरा वाक्य है बस बस, बस बस, पर पर, चढ़ चढ़, बस पर चढ़, बस पर
चट। पूर्ण विराम। ऊठ उठ, ऊठ उठ, कर कर, पढ़ पढ़, उठ कर पढ़। पूर्ण विराम। तो हमारा ये अभ्यास के दूसरे भाग की रीडिंग पढ़ाई भी पूरी हुई। अब हम तीसरे और आखिरी भाग में आते हैं। वही गोले के व्यंजन और बाहर के व्यंजनों को मिला के शब्द बनाइए। तो शब्द हैं त न तन, थ न थन, ब न बन, ध न धन, म न मन। तन थन बन धन मन। यहाँ पे है फिर से गोले के व्यंजन और बाहर के व्यंजनों को मिला के शब्द बनाइए। तो शब्द हैं क ल कल, फ ल फल, ब ल बल, ज ल जल, ह ल हल। कल फल बल जल हल। तो बच्चों, आपका ये हिंदी लिखित कार्य पूरा हुआ। हमने हिंदी लिखित कार्य में आज आपके किताब के पाठ 2 बस के अभ्यास को बुक में हल करा है। अब आप सब बच्चे अपने अभिभावकों के साथ बैठ करके इस अभ्यास को अपनी किताब में हल करेंगे और इनको अच्छी तरह से अपनी किताब में अच्छी हैंडराइटिंग अच्छी राइटिंग में लिखेंगे।